नमस्कार, परवाह देश की में हम हाजिर हैं कैसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज शुरुआत चीन की एक बेहद खौफनाक साजिश से करेंगे। लद्दाख से लेकर एलएसी तक हर मोर्चे पर रणनीतिक और कूटनीतिक शिकस्त मिलने के बाद चीन ने हमारी जमीन पर एक और नापाक मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। चिंताजनक बात यह है कि बीजिंग की इस साजिश में पाकिस्तान के साथ नेपाल को भी शामिल करने का मंसूबा है। हम आपको आइए एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि दरअसल क्या है प्लान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के बारे में आपने सुना होगा। ये जो सीपैक है वो चीन और पाकिस्तान की फर्जी दोस्ती का फेक दस्तावेज है। सीपैक चीन के शिनजियांग प्रांत से शुरू होकर पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरते हुए कराची के करीब गवादर पोर्ट तक पहुंचता है। लेकिन अब चीन ने इसी कॉरिडोर के बहाने हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़े और खौफनाक प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे हमारे सभी पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसा चुके चीन ने अब हमारे सबसे करीबी देश नेपाल को भी अपनी साजिश में शामिल करने का फुल प्रूफ प्लान कैसे बना लिया है। पाकिस्तान में जल्द एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का मकसद क्या है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। देश की सरहद पर हमारे परवाजों की ये गर्जना, जहां दुश्मनों के सिर पर बारूद बरसने का इशारा है। वहीं 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये भरोसा है कि सरहद की निगहबानी देश के उन शूरवीरों के हाथ में है जिन्होंने चीनियों को हर हाल में सबक सिखाने की ठानी है। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से ही एलएसी की माटी हमारे जवानों के बूटों के कदम ताल का सजदा कर रही है, जिसके बाद अब बौने चीनियों को अपनी हैसियत समझ आ चुकी है। इसीलिए बीजिंग के फर्जी सुल्तानों ने एक बेहद खौफनाक साजिश को अंजाम देने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मैं इस समय ले में हूं और ले के कुछ ही किलोमीटर के पीछे मेरे एलएसी है। दरअसल लगातार चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए हमारी भारतीय सेना इन इलाकों में मुस्तैद है। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स को सभी को यहां पर तैनात किया हुआ है। लेकिन फिर भी चीन कोई नई साजिश रचने की तैयारी कर रहा है और ये साजिश के सिरे खासतौर पर पीओके से जाके मिलते हैं। पीओके वही इलाका जहां पर चीन का सीपैक गुजरता है, यानी पाकिस्तान और चीन का इकोनॉमिक कॉरिडोर। दरअसल चीन अब पीओके के इलाकों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। काराकोरम की बुलंद चोटियां, हजारों फीट गहरी घाटियां और चट्टानों का सीना चीर कर निकलती चौड़ी सड़कें, इसे पाकिस्तान की चमक दमक समझने की भूल ना करें। बर्बाद मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का मुगालता भी ना पालें, क्योंकि काराकोरम की पहाड़ियों से अरब सागर की गहराइयों तक ये वही रास्ता है जिसमें जिन्ना के मुल्क की गैरत कब की दफन हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की इसी गुलामी के दस्तावेज को लेकर अब बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। जिनपिंग का ये दौरा आने वाले चंद दिनों में होने वाला है। यूं तो पाकिस्तान चीन का दत्तक पुत्र है, इसीलिए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खौफनाक बात यह है कि जिनपिंग के दौरे के दौरान पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें नेपाल को भी न्योता दिया जा सकता है, जिसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। यानी जिस सीपैक के रास्ते चीन ने पाकिस्तान को गुलाम बनाने के पेपर्स तैयार किए, उसी में अब बाकी पड़ोसियों को शामिल करने की भी तैयारी कर ली गई है। चीन की साजिश के मुताबिक सीपैक का नाम हिमालयन कॉरिडोर किया जाएगा। सीपैक से नेपाल को भी जोड़े जाने का प्लान है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते ग्वादर से जोड़ा जाएगा। 27 जुलाई को चीन ने पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने चीन, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान को मिलाकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा था। नेपाल को ग्वादर से जोड़ने के पीछे चीन का मकसद क्या है, उसे इस तरह समझा जा सकता है। सीपैक यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है,
जो चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाता है। अब चीन की साजिश इसे हिमालयन कॉरिडोर का नाम देकर काशगर से तिब्बत के रास्ते नेपाल की राजधानी काठमांडू तक जोड़ने की है। काठमांडू में लासा तक चीन पहले ही रेलवे लाइन बिछा रहा है। इसके साथ ही नेपाल से लगती सरहद पर चीन कई हाईवे तैयार कर रहा है और अब तैयारी काठमांडू को ग्वादर से जोड़ने की है। चीन की इस साजिश में अब तक पाकिस्तान ही शामिल था, लेकिन चीन अब नेपाल को भी गुलामी के रास्ते पर ले जाने वाला है। वैसे चीन की संगत में नेपाल के नेताओं की बुद्धि जिस तरह भ्रष्ट हो चुकी है, उसमें इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। खास बात यह है कि चीन के पाप का ये रास्ता LOC पार हमारे उस कश्मीर से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या POK को जल्द से जल्द वापस नहीं लेना चाहिए? क्या POK में चीन पाकिस्तान की मनमानी रोकनी नहीं होगी? POK को जल्द पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति दिलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितना वक्त बीतता जाएगा चीन और पाकिस्तान की साजिशें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अगर ड्रैगन की नस्लों की जमीन कब्जाने वाली नीयत को खाक में मिलाना है तो POK में जल्द से जल्द तिरंगा लहराना जरूरी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यानी वो दिन जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार कान्हा जी धरती को पापों के बोझ से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए। गीता में 4थे अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब जब मानवता पर संकट आएगा, तब दुष्टों के विनाश के लिए भगवान धरती पर अवतरित होते रहेंगे। लेकिन कलयुग में क्या ऐसा हो पाएगा? मौजूदा वक्त में दुनिया ऐसे ही हालात से गुजर रही है। कोरोना वायरस के कहर से इंसान करहा रहा है, लाखों परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं दुनिया के करीब हर कोने में उथल पुथल मची है। जमीनी सरहदों से लेकर समंदर के साहिलों तक जंगी जहाजों की गर्जना से इंसान सहमा हुआ है। चीन जैसे देशों की करतूतें मानवता पर आने वाली एक और त्रासदी का इशारा कर रही हैं। लेकिन साउथ चाइना सी में महीनों से हेकड़ी दिखा रहे चीनी चांडालों की अब एक और होशियारी सामने आई है। चीन ने कहा है कि वो अमेरिका से जंग के हालात में पहली गोली नहीं चलाएगा। बाकायदा जिनपिंग ने इसके लिए अपने शागिर्दों को फरमान जारी कर दिया है। सवाल यह है कि क्या चीन अमेरिका की तैयारी से डर गया है? क्या चीन अमेरिका से तनाव कम करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? धोखाधड़ी, फरेब और मक्कारी चीनियों की आदत, फितरत और नियत में शुमार है। यह गलवान से लेकर लद्दाख तक साबित भी हो चुका है। सवाल यह है कि जो गलवान में हुआ, साउथ चाइना सी में भी क्या ऐसा ही होने वाला है? यह रिपोर्ट देखिए। साउथ चाइना सी में हर दिन चीन इसी तरह बारूद बरसाता है, जंगी जहाज उड़ाता है, अपनी फर्जी ताकत का तमाशा दिखाता है। ये खौफ है, दहशत है, या फिर दुनिया को ये बताने की कोशिश है कि कोरोना वायरस से भ्रष्ट हो चुकी चीनियों की बुद्धि में भी जरा सा मगज बाकी है। चीन ताइवान पर कब्जे की साजिश करता है, ताइवान के आसमान में बम्बर उड़ाता है, अमेरिका को जंग के लिए उकसाता है और फिर कायरो की तरह भाग जाता है। चीन की ये हिट एंड रन वाली कुटिल चाल दुनिया लद्दाख में देख चुकी है। जिनपिंग के शागिर्दों ने इसी तरह की साजिश अब अमेरिका के खिलाफ भी तैयार कर ली है। साउथ चाइना सी में चीन पहली गोली नहीं चलाएगा। जिनपिंग ने अपने कायर जनरलों को इसे लेकर साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के जंगी जहाजों पर पहले गोली न चलाई जाए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ये फरमान ऐसे वक्त में जारी किया है जब अमेरिका और चीन की फौज आमने सामने है। दोनों देशों की फौज लगातार एक्सरसाइज कर रही है। इतना ही नहीं, पिछले 3 हफ्ते के दौरान चीन और अमेरिका के लड़ाकू विमान 20 से ज्यादा बार एक दूसरे को खदेड़ चुके हैं।
सवाल यह है कि चीन के बदले मिजाज की वजह क्या है? क्या अमेरिका को जंगी बेड़े का खौफ है? क्या इसकी वजह इंटरनेशनल प्रेशर है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चीन भले ही जंग के हालात में पहले गोली न चलाने का दावा कर रहा हो, लेकिन क्या इस दावे पर यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, उसे इन तस्वीरों से समझिए। ये तस्वीरें चीन के सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर ग्वांगडोंग की हैं, जहां चीन इसी तरह अपने टैंक जमा कर रहा है। पीएलए की 76वीं ग्रुप आर्मी एक हफ्ते के दौरान इसी तरह अपने बनाए कृत्रिम द्वीपों पर टैंकों का जमावड़ा कर चुकी है। इसके अलावा 2 दिन तक चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान पर बारूद बरसाने की कोशिश की। चीन से पिछले 2 दिन से अमन के नगमे सुनाई दे रहे हैं। वो चीन जो लगातार धमकी देता है युद्ध की, वो जिनपिंग के जनरल जो गीदड़ भभकी देने और अपनी ताकत को दुनिया के सामने दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं, उस चीन के सुर आखिर क्यों बदल गए हैं? इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए चीन ने अपने कायर जनरलों को फरमान जारी कर दिया है कि अमेरिका के खिलाफ पहले गोली नहीं चलाएं। लेकिन क्या चीन इतने से ही अपने पापों की सजा पाने से बच जाएगा? जाहिर है गलवान में जिस तरह चीन को सबक मिला है, उसके बाद उससे ऐसी हरकतें होनी ही थी। उधर पाकिस्तान चीन की गुलामी की राह पर आगे बढ़ चला है, तो नेपाल की भी मति भ्रष्ट हो चुकी है। बदकिस्मती से ये हमारे पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, हाँ उन्हें समझाया जरूर जा सकता है। हम यही तो कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। लेकिन सरहदों के पार जिस तरह इमरान, ओली से लेकर जिनपिंग जैसे बेशर्मों की करतूतें हैं, उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये तो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और चीन के पाप की जुगलबंदी का सबसे नया सबूत है। पाकिस्तान की नेवी ने हाल में ही अपने एक सबमरीन को चीनी नौसेना के जंगी जहाजों के बीच कराची में तैनात किया था। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीनी वॉरशिप की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने अपनी ऑगस्टा 19B टाइप की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी को तैनात किया। चीन और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से जिन्ना और माओ के वारिसों पर कोई भरोसा नहीं करता। हम भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए चीन की चतुराई को चित करने के लिए LAC पर हमारी फौज ने सिर्फ डटी है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ और मजबूत हो रही है। आप खुद देखिए कैसे। इन तस्वीरों को देख लीजिए, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजिंग से जब अमन के नगमे गाए जा रहे थे, तब जिनपिंग के शागिर्द तिब्बत के पठारों में इसी तरह बारूद बरसा रहे थे। चीन की फौज यानी PLA ने फाइटर प्लेन को तबाह करने वाला तमाशा दिखाया, जिसमें चीन के एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के साथ लाइट टैंक को भी शामिल किया गया। जरा सोचिए, क्या चीन भरोसे के काबिल है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इस बार ना तो अमेरिका और ना ही कोई और मुल्क चीनियों की मक्कारी के झांसे में आने वाला है। यही वजह है कि LAC पर हमारी तैनाती लगातार बढ़ रही है। लद्दाख में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। देश में ही तैयार LHC दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर है, जो शॉर्ट नोटिस पर एयरफोर्स को पूरा सपोर्ट दे सकता है। ये हेलीकॉप्टर LAC पर न सिर्फ चीन की साजिशों का पता लगाएंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीनियों के सिर पर बारूद भी बरसा सकते हैं, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर में 70 mm के रॉकेट्स लगे हैं, जो दिन हो या रात किसी भी वक्त कैसे भी टारगेट को तबाह करने की कुव्वत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि LAC पर हमारे फाइटर प्लेन पहले से तैनात नहीं हैं। मिग, सुखोई और मिराज फाइटर प्लेन पहले से ही LAC के फ्रंट लाइन एयरबेस पर तैनात हैं। इसके अलावा अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी चीनी चांडालों की साजिशों को नाकाम करने के लिए पहले से ही तैनात किए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता यह है कि सेना की ताकत को और क्यों बढ़ाया जा रहा है?
चीन भले ही बातचीत का स्वांग कर रहा हो, लेकिन माओ के वारिसों की जिस तरह की करतूतें हैं वो बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं। एलएसी के करीब उसने अपने 13 एयरबेस एक्टिव कर लिए, जिनमें कई बॉम्बर प्लेन पेलोड के साथ तैनात हैं। 2 दिन पहले ही चीन ने अपनी सबसे नई और बेहद हल्की हॉवित्जर टैंकों को एलएसी के करीब तैनात किया है। चीन ने ये टैंक खास तौर से पहाड़ी सरहदों के लिए बनाए हैं। सवाल ये है कि अब तक हमारी जमीन में घुसपैठ करने वाली ड्रैगन की औलादें अचानक सरहद के करीब अपना हवाई जखीरा क्यों जमा करने लगी हैं? इसका जवाब है यूरोपियन थिंक टैंक की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक लद्दाख में भारत अकेले दम पर चीन से निपट सकता है। बातचीत के साथ हमारी फौज अपनी ताकत भी बढ़ा रही है। मौजूदा वक्त में हमारे 30,000 से ज्यादा जवान एलएसी पर तैनात हैं, जो चीनियों की हर साजिश पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, आने वाले महीनों में होने वाली बर्फबारी और भीषण सर्दी में भी चीनियों को हद में रहने की तैयारी पूरी कर ली गई है। यूरोपियन थिंक टैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जवानों की तैयारी देखकर चीनियों का हलक सूखा हुआ है। यही वजह है कि चीन जमीन पर रेंगने की बजाय अब हवाई हमले की साजिश कर रहा है। लेकिन चीन अगर कोई भी हिमाकत करता है तो राफेल से लेकर सुखोई तक चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार है। आज वर्ल्ड यूथ डे है। 1999 से ही 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए ताकि नौजवानों को अपने सपनों को सच करने और कामयाबी का जश्न मनाने का मौका मिले। हमारा देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारे देश की करीब 138 करोड़ आबादी में 18% युवा हैं, यानी हमारे देश में करीब 25 करोड़ युवा हैं। वहीं चीन में सिर्फ 17 करोड़ युवा हैं। पाकिस्तान में युवाओं की आबादी 4 करोड़ 30 लाख से अधिक है। हालांकि दुनिया में युवा मानने का अलग अलग मानदंड भी है। मसलन यूएन 25 साल तक के लोगों को युवा मानता है, वहीं हमारे देश में 15 से 35 साल तक के लोगों को युवा माना जाता है, जबकि चीन में 35 साल तक के लोगों को भी नौजवान ही माना जाता है। 21वीं सदी में युवा ही हमारी ताकत है। 25 करोड़ नौजवानों की सोच और ताकत किसी भी देश को तरक्की के सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बेंगलुरु का ही मामला ले लीजिए। नेता का भतीजा फेसबुक पर पोस्ट करता है और हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर आती है। भड़काने वाले तैयार बैठे रहते हैं। नौजवान खून बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए शहर को आग लगाने पर उतारू हो जाते हैं। दुकानों को आग लगा दी जाती है, पुलिस पर हमला किया जाता है और जब तक माहौल शांत होता है तब तक एक शहर का अमन खाक में तब्दील हो चुका होता है। आज के दौर में करीब हर नौजवान सोशल मीडिया पर एक्टिव है। सवाल यह है कि अगर किसी को सोशल मीडिया चलाना आता है तो थोड़ा दिमाग चलाना भी सीखना होगा। युवाओं को अपनी सोच और नजरिए से फैसले लेने होंगे। उम्मीद है युवा दिवस के मौके पर देश के 25 करोड़ युवा नए हिंदुस्तान का संकल्प लेंगे। परवाह देश की में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।